जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। दीपावली के पूजन के बाद उस सामग्री का क्या किया जाता है, ये अधिकतर सभी लोगों का प्रश्न रहता है। और दीपावली के पूजन में जो चढ़ाई गई चीज़ें हैं उन्हें कब तक रखना चाहिए घर के अंदर, ये दूसरा प्रश्न रहता है। और तीसरा प्रश्न ये रहता है कि किन चीज़ों को रखने से बरकत होती है घर के अंदर और किन चीज़ों को चढ़ावे के रूप में चढ़ाने के बाद प्रवाहित कर दिया जाता है या फिर पेड़ के नीचे रख दिया जाता है। पुराने साल के लक्ष्मी गणेश का क्या किया जाता है, ये भी एक प्रश्न रहता है। तो इतने सारे प्रश्नों के जवाब लेकर आज मैं आपके समक्ष आई हूँ ताकि आपको ये बता सकूँ कि आप इन सब चीज़ों का क्या करें। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि आपकी साथी हूँ इसलिए छोटी छोटी बातों पर आपसे चर्चा करने चली आती हूँ। दीपावली के सामग्री का क्या करना चाहिए। दीपावली में जो भी सामग्री चढ़ती है, वैसे तो चूँकि हम ये सारी सामग्री अपने देव को समर्पित करते हैं, गणेश जी को, सरस्वती माँ को और माँ लक्ष्मी को समर्पित करते हैं, तो जो भी सामग्री हम चढ़ाते हैं उसे हमें लाल कपड़े में बांधकर किसी पेड़ के नीचे रख देना चाहिए या बहते हुए जल के अंदर प्रवाहित कर देना चाहिए। परंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि हम पंचमेवा चढ़ाते हैं, जैसे कि हम अखरोट चढ़ाते हैं, जैसे कि हम जो सीजनल सब्जियां आ रही होती हैं या फल आ रहे होते हैं वो चढ़ाते हैं। तो ये सब प्रसाद आपको स्वयं ग्रहण करना चाहिए और आपके घर के सदस्यों में बांट देना चाहिए। कई लोग हटरी भरते हैं और दौज के दिन उस हटरी को हिलाकर तत्पश्चात उसमें रखी हुई चीज़ें बहनें अपने भाइयों को खिलाती हैं, भाई अपनी बहनों को खिलाते हैं। इसके अंदर मीठी चीनी के खिलौने रखे जाते हैं जो भी घर के सदस्यों को ही ग्रहण करने चाहिए। दीपावली पर हम जो भी घर के अंदर नमकीन, मठरी या मिठाई बनाते हैं वो भी हम माँ को अर्पित करते हैं। जो हम चढ़ावे में चढ़ाते हैं या तो उसे स्वयं हमें भोग में ले लेना चाहिए, मतलब हमें खा लेना चाहिए, या फिर किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए। आप जो और सामग्री चढ़ाते हैं, जैसे कि आप गेहूँ चढ़ाते हैं, जैसे कि आप खील बताशी चढ़ाते हैं, ये आप चाहें तो गौ माता को भी खिला सकते हैं या आप इसे एक कपड़े के अंदर बांधकर बहते हुए जल के अंदर प्रवाहित भी कर सकते हैं। पुराने साल के जो रखे हुए लक्ष्मी गणेश हैं, जब हम उनको हटाकर नए लक्ष्मी गणेश अपने घर में रखते हैं, स्थापित करते हैं, तो हमें पुराने लक्ष्मी गणेश जी का क्या करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सर्वप्रथम जिनको आपने अपने घर में 12 मास तक रखा है, जिनका आपने पूजन किया है, उन्हें बिल्कुल भी तिरस्कृत मत कीजिएगा। यानी कि कई लोगों को मैं देखती हूँ वो दीवार पे रखा छोड़ाते हैं, चौराहे पे रखकर छोड़ाते हैं, पैरों में आ रहे होते हैं। आप ये कार्य बिल्कुल मत करिए। हम जो लक्ष्मी गणेश घर के अंदर रखते हैं वो हम मिट्टी के रखते हैं। आप चाहे तो अपने घर के अंदर ही थोड़ा सा पानी लेकर उन लक्ष्मी गणेश जी को उनके अंदर विसर्जित कर सकते हैं और वो जो मिट्टी बचती है उसको आप पौधों में डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे पौधों में जहाँ पर किसी का पैर ना पड़े, यानी कि जो पौधे थोड़े से ऊंचे हों या थोड़े ऐसे हों जहाँ पर एकदम से किसी का पैर ना जाए। अगर आप ये कार्य नहीं करते हैं तो आप बहते हुए जल के अंदर भी अपनी मूर्तियाँ प्रवाहित कर सकते हैं। आप पीपल के पेड़ के नीचे भी ये मूर्तियां रख के आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इनको गंगा जल से स्नान करा देना चाहिए और तत्पश्चात आपको लाल कपड़े में इनको बांधकर पीपल के पेड़ पर छोड़ आना चाहिए। हम काफ़ी सारी सामग्रियां पूजन में रखते हैं। कुछ लोग पिछले साल की कुछ सामग्रियां होती है जिनको निकालते हैं और उन्हें ये समझ नहीं आता कि अब हम इनका क्या करें। अगर आपके पास कौड़ी है, गोमती चक्र है, गुंजा है, स्फटिक की माला है, श्री यंत्र है, तो इनका पूजन आप अपने मंदिर में नित्य नियम से कर सकते हो, या आप लाल कपड़े में बांधकर इनको अपनी तिजोरी में
या किसी ऐसी सेफ जगह पे रख सकते हो जहां पर गंदे हाथ ना लगे, जहां पर कोई इनको गंदी अवस्था में टच ना करे। आपकी पूजन सामग्री के अंदर अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आपको समझ नहीं आता कि हम इनको ना तो रख सकते हैं ना हम इनको प्रवाहित कर सकते हैं, तो हमें इनका क्या करना चाहिए। बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। एक मटकी का घड़ा ले लीजिए, उसके अंदर जो सामग्री आपको नहीं समझ में आती कि आप क्या करें, उनको भर के आप लाल कपड़े से बांधकर किसी भी पेड़ के नीचे थोड़ा सा गड्ढा करके वहाँ पर दबा आइए और उसके ऊपर आप 5 लौंग भी रख दीजिए। ऐसा करने से जो भी चीज़ आपके घर से जा रही है उसकी सकारात्मकता उसके साथ में नहीं जाएगी, वो आपके घर में रह जाएगी और वो चीज़ निर्जीव होके यानी कि बिना प्राणों के आपके घर के बाहर चली जाएगी, ताकि आपके घर की बरकत हमेशा बनी रहे। कुछ और सवाल मेरे पास आए, जैसे कि किसी ने मुझसे कहा कि पुराने झाड़ुओं का क्या करें। पुराने झाड़ू जो आप हटा देते, क्योंकि दिवाली पे हम नए झाड़ू खरीदते हैं, पुराने झाड़ू जब आप अपने घर से बाहर करते हैं तो एक तो ये ध्यान रखिए कि उनको किसी ऐसे स्थान पर मत फेंक दीजिए जहाँ पर लोग उनके ऊपर से पैर रख कर जाएं। आप उनको एक साइड में करके डालिए या आप किसी पेड़ के आसपास उनको छोड़कर आइए। दूसरा, आप जब अपने घर से यूज़ करे हुए झाड़ू को घर से बाहर करते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आप उसके ऊपर एक काले रंग का धागा या एक काले रंग का रिबन ज़रूर लगा दें। ऐसा करने से आपके घर के जो लक्ष्मी है वो स्थिर अवस्था में आपके घर में ही रह जाती हैं, और जो भी चीज़ आपके घर से, जैसे कि झाड़ू आपके घर से बाहर जा रहा है, वो निष्क्रिय होकर चला जाता है, यानी कि उसके अंदर वो पॉजिटिविटी नहीं रहती, वो ऊर्जा नहीं रहती, वो अपने साथ आपके घर की सकारात्मकता, आपके घर की लक्ष्मी को नहीं लेकर जाता। पूजा की किसी भी सामग्री का तिरस्कार मत करिएगा। पूजा में यूज़ करी हुई हर सामग्री को सही तरीके से अपने घर में सही अवस्था में स्थापित करिएगा। मंदिर में जब आप पूजन करते हैं उसके 2 दिन बाद यानी कि दौज के बाद अपने मंदिर को अच्छे से साफ करके सारी चीज़ें सुव्यवस्थित तरीके से ज़रूर रख दीजिएगा। जो चीज़ें आपके लॉकर में रखने वाली हैं, जो चीज़ें आपकी अलमारी में रखने वाली हैं, उन्हें लाल कपड़े या पीले कपड़े में ही बांधकर अपने घर की अलमारी या लॉकर में स्थापित करिए। जो चीज़ें आपको घर से बाहर निकालनी हैं वो आप लाल या फिर नीले कपड़े के अंदर बांधकर अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं। विसर्जन जो किया जाता है वो मंगलवार और रविवार को नहीं किया जाता, इसलिए आप जो भी सामग्री अपने घर से बाहर निकालें, याद रखिएगा कि उस दिन ना तो मंगलवार होना चाहिए ना रविवार होना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं जल्द ही आपको उसका जवाब दे दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ भी जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना भी और उनका भी जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। आपको अच्छा लगे तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए चलती हूँ, फिर आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।